हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडियम एंड फ्रेजेस। और आज का जो हमारा पहला ईडियम है, टू रन अमक। टू रन अमक का मतलब होता है टू रन अबाउट इन फ्रेंजी, मतलब बेतहाशा दौड़ना, पागलों की तरह दौड़ना। उसको हम बोलते हैं टू रन अमक। ये ईडियम तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा टू गिव वन अ लॉन्ग रोप। टू गिव वन अ लॉन्ग रोप, इसका मतलब होता है टू अलाउ अ मैन कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स और क्राइम्स। मतलब किसी को गलती या अपराध करने की छूट देते रहना। किसी को गलती या अपराध करने की छूट देना, उसको हम बोलते हैं टू गिव वन अ लॉन्ग रोप। टू गिव वन अ लॉन्ग रोप का मतलब होता है टू अलाउ अ मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स और क्राइम्स। किसी को गलती या अपराध करने की छूट देना। नेक्स्ट ईडियम है टू हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है टू गेस राइट, मतलब सही सही अंदाज़ा लगाना। उसको हम बोलते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। ये इडियम रिपीट हुई है, लेकिन इसका पूछने का तरीका अलग है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसको हम याद कैसे रखेंगे? हमने पिछली वीडियो में इसको बताया था कि नेल का मतलब होता है जो किल होती है, उसको बोलते हैं। तो जो नेल होती है उसके हेड पे, जब उसके हेड पे मारते हैं तभी वो, मतलब किसी भी दीवार में ठुकती है। किसी भी दीवार में तभी वो ठुकती है जब हम उसके हेड पे मारते हैं। तो उसके हेड पे, नेल के हेड पे क्या किया जा रहा है कि हिट किया जा रहा है। नेल के हेड पे हिट किया जा रहा है। इसका मतलब कि सही सही अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अगर हम सही सही उसके हेड पे मारेंगे तभी वो दीवार में ठुकेगी। नेक्स्ट इडियम है टू शो द वाइड फिगर। इसका मतलब होता है टू शो साइंस ऑफ कावर्डिस, मतलब कायरता दिखाना। उसका मतलब होता है टू शो द वाइड फिगर। तो अगर कोई कायरता दिखा रहा है आपको, कोई कायरता दिखा रहा है, तो वहाँ पे हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं कि टू शो द वाइड फिगर, मतलब वो अपना वाइड फेदर दिखा रहा है। वाइड फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख। तो अगर कोई भी अपना वाइड फेदर दिखा रहा है, इसका मतलब कि वो कायरता दिखा रहा है। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू लीव नो एवेन्यू। टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरी सोर्स, मतलब हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास करना मतलब कि आकाश पाताल एक कर देना। इतना प्रयास करना कि मतलब हद से ज़्यादा प्रयास करना, उसको हम बोलते हैं टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड। मतलब ट्राई एवरी सोर्स, मतलब हर तरीका आजमा लेना, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल। इसका मतलब होता है टू एंटिसिपेट अनदर एंड टू गो एडवांटेज ओवर हिम, मतलब स्थिति को बदलकर अपने पक्ष में कर लेना। उसको हम बोलते हैं टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है टू पास द क्रिसीज, या फिर टू पास अ क्रिटिकल स्टेज, मतलब कठिन स्थिति से बाहर निकल आना। उसको हम बोलते हैं टू टर्न द कॉर्नर। तो इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भूकंप आ गया। जब भूकंप आता है तो लोग क्या करते हैं कि कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं। कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए भूकंप आया और कोई जाके कॉर्नर में खड़ा हो गया, तो उसके बाद जब भूकंप बंद हो गया, भूकंप आना बंद हो गया, तो वो कोने में से, मतलब कॉर्नर से क्या हुआ, वो वापस आ गया। वो कॉर्नर से बाहर निकल गया। टू टर्न द कॉर्नर, मतलब वो कॉर्नर से बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कठिन परिस्थिति से बाहर निकल आया। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि टू टर्न द कॉर्नर का मतलब हो जाएगा कि वो जब भूकंप आया तो कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया कोई भी,
उसके बाद जब भूकंप बंद हो गया तो वो कॉर्नर से बाहर निकल आया। इसका मतलब कि वो कठिन परिस्थिति से बाहर निकल आया। कठिन परिस्थिति से या फिर कठिन स्थिति से बाहर निकल आया, मतलब टू पास द क्रिसिस या फिर टू पास द क्रिटिकल स्टेज। नेक्स्ट इडियम है इन डबल क्विक टाइम। इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। उसको हम बोलते हैं इन डबल क्विक टाइम। नेक्स्ट इडियम है द प्रोज एंड कॉन्स। इसका मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, मतलब पक्ष विपक्ष की जो भी बातें होती हैं उसको हम बोलते हैं द प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, पक्ष विपक्ष की बातें। इसका मतलब एक और होता है प्रोज एंड कॉन्स का, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लाभ और हानि, उसको हम बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स के दो मतलब होते हैं, एक तो पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं और एक लाभ और हानि, उसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट इडियम है टू लुक डाउन वंस नोज एट। टू लुक डाउन वंस नोज एट, इसका मतलब होता है टू रिगार्ड विद हाफ हिडन डिस्प्लीज्ड और कंटेम्प्ट, मतलब घृणा या तिरस्कार की दृष्टि से देखना, उसको हम बोलते हैं टू लुक डाउन वंस नोज एट। टू लुक डाउन वंस नोज एट, इसका मतलब होता है टू रिगार्ड विद हाफ हिडन डिस्प्लीज्ड और कंटेम्प्ट, मतलब किसी भी को भी घृणा या तिरस्कार की दृष्टि से देखना। नेक्स्ट इडियम है टू बी एट फिंगर्स एंड। टू बी एट फिंगर्स एंड, इसका मतलब होता है टू बी कंप्लीटली कन्वर्जेंट विद, मतलब पूरी तरह से याद होना। अगर आपको कोई भी चीज़ पूरी तरह से फिंगर पे याद है, जैसे कोई भी एक छोटा लड़का है, उसको 1 से लेके 5 तक काउंटिंग याद है, गिनती याद है, तो वो उसके फिंगर पे ही एंड हो जाएगी, वो उसके एक हाथ के फिंगर पे ही एंड हो जाएगी। वो अपने फिंगर पे काउंट करेगा 1 2 3 4 5, तो उसको क्या है कि काउंटिंग याद है 5 तक, और वो काउंटिंग उसके फिंगर पे ही एंड हो जाएगी। तो टू बी एट फिंगर्स एंड, इसका मतलब कि टू बी कंप्लीटली कन्वर्जेंट विद, उस लड़के को पूरी तरह से वो काउंटिंग याद है, पूरी तरह से याद होना। इस इडियम को हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू पुल स्टिंग्स। टू पुल स्टिंग्स का मतलब होता है टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव डालना, उसको हम बोलते हैं टू पुल स्टिंग्स। नेक्स्ट है टू बी ओल्ड एज द हिल्स। इसका मतलब होता है टू बी वेरी एंशियंट, मतलब बहुत प्राचीन, उसको हम बोलते हैं टू बी ओल्ड एज द हिल्स। हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी। हिल्स का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। तो कोई भी चीज़ इतनी ओल्ड है, टू बी टू बी ओल्ड एज द हिल्स, मतलब कोई भी चीज़ इतनी ओल्ड है जितना कि हिल्स। जो पहाड़ी है वो तो बहुत ही पुरानी है, बहुत ही एंशियंट है, मतलब बहुत ही प्राचीन है। तो टू बी एट ओल्ड एज द हिल्स, मतलब कोई भी चीज़ इतनी ओल्ड है जितना कि हिल्स, जितना कि पहाड़ी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि टू बी वेरी एंशियंट, बहुत प्राचीन। नेक्स्ट इडियम है टू लुक शार्प। इसका मतलब होता है टू बी क्वाइक, मतलब शीघ्रता करना। टू लुक शार्प, टू लुक क्वाइक, इसका मतलब होता है शीघ्रता करना। नेक्स्ट इडियम है टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब होता है टू काम अ क्वेरल विद सूदिंग वर्ड्स, मतलब शांतिपूर्ण शब्दों से किसी झगड़े को शांत करना, उसको बोलते हैं टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। नेक्स्ट इडियम है टू प्ले ऑन अ फीडल। टू प्ले ऑन अ फीडल का मतलब होता है टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स, मतलब तुच्छ बातों में व्यस्त रहना, उसको हम बोलते हैं टू प्ले ऑन अ फीडल। हमने इडियम एंड फ्रेजेस की पहली क्लास में एक इडियम पढ़ी थी, वहाँ पे इसी से रिलेटेड एक इडियम थी,
एज फिट एज फिडल, वहाँ पे हमने ये इडियम पढ़ी थी, एज फिट एज फिडल। इसका मतलब होता था स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब मजबूत और स्वस्थ। तो वहाँ पे हमने वो इडियम कैसे याद की थी, एज फिट एज फिडल। तो फिडल का मतलब क्या होता है, वाद्य यंत्र, जैसे वायलिन, उसको हम बोलते हैं फिडल। तो वायलिन जो होती है उसको बजाने के लिए उसके तार को फिट किया जाता है, उसके तार को फिट किया जाता है तभी वो बजती है। अगर उसका तार ढीला है, उसका स्ट्रिंग अगर ढीले हैं, तो वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं और वो मजबूत भी नहीं रहते, वो मजबूत भी नहीं रहते और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। तो एज फिट एज फिडल मतलब इतना मजबूत जितना कि फिडल, कोई इतना मजबूत है जितना कि फिडल है, मतलब फिडल के तार हैं। तो वहाँ पे इसका मतलब ये था। अब टू प्ले ऑन अ फिडल, अब कोई इंसान क्या कर रहा है, कोई पर्सन क्या कर रहा है कि टू प्ले ऑन अ फिडल, मतलब बार बार उस फिडल को ही बजा रहा है, बार बार उस फिडल को ही बजा रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि वो तुच्छ बातों में ही व्यस्त है, छोटी बातों में, ओछी बातों में ही वो व्यस्त है। तो टू प्ले ऑन अ फिडल, इसका मतलब कि वो फिडल ही बार बार बजा रहा है, फिडल ही बार बार बजा रहा है। इसका मतलब हो गया कि टू बिजी ओवर ट्रिफल्स, तुच्छ बातों में ही वो व्यस्त है। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। इसका मतलब होता है टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, मतलब सही सही तथा सटीक होना, सही सही तथा सटीक अंदाजा लगाना, उसको हम बोलते हैं टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। नेक्स्ट इडियम है टू प्ले टू द गैलरी। इसका मतलब होता है टू गेन चीप पॉपुलैरिटी ट्राइंग टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल, मतलब सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, उसको बोलते हैं हम टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, या फिर ट्राइंग टू गेट एंटिसिपेशन एप्रिसिएशन फ्रॉम लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल। लिस्ट इंटेलिजेंट पीपल मतलब जो कम बुद्धिमान लोग हैं, उनसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, उसको हम बोलते हैं टू प्ले टू द गैलरी। नेक्स्ट इडियम है टू ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, मतलब मौन का वातावरण तोड़ना या फिर वार्तालाप को शुरू करना, उसको हम बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। तो टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन स्टार्ट करना। आइस, आइस मतलब बर्फ होता है, तो यहाँ पे आइस का मतलब मुंह से है, मतलब मुंह को तोड़ना, मुंह को ब्रेक करना, मतलब मुंह खोलना, मतलब चुप्पी तोड़ना, उसको हम बोलते हैं टू ब्रेक द आइस, मतलब मौन का वातावरण तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, उसको हम बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट इडियम है टू पास द बक। टू पास द बक का मतलब होता है टू पास द ब्लेम टू समवन एल्स, मतलब दूसरे पर दूसरे पर आरोप लगाना, दूसरे के ऊपर दोष मढ़ देना, उसको हम बोलते हैं टू पास द बक। नेक्स्ट इडियम है टू कट द क्रैकल। इसका मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट, मतलब बातचीत बंद करके काम शुरू करना, उसको हम बोलते हैं टू कट द क्रैकल। टू कट द क्रैकल का मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्क, मतलब बातचीत बंद करके काम शुरू करना। नेक्स्ट इडियम है टू टेक समबडी फॉर अ राइड। टू टेक समबडी फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव और ह्यूमिलिएट हिम, मतलब किसी को धोखा देना या फिर अपमानित करना, उसको बोलते हैं टू टेक समबडी फॉर अ राइड। नेक्स्ट इडियम है टू कूल वंस हिल्स। इसका मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, मतलब प्रतीक्षा करना, उसको बोलते हैं टू कूल वंस हिल्स। तो कोई पर्सन जो कि वेट कर रहा है किसी का, और वेट करते करते क्या हो गया कि उसके हिल मतलब ठंडे पड़ गए,
टू कूल वंस हिल्स, उसके जो हिल हैं वो मतलब ठंडे पड़ गए, उसने इतना ज़्यादा वेट किया। जैसे मान लीजिए कि ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में वो वेट कर रहा है, और वेट करते करते उसके उसके जो हिल हैं वो ठंडे पड़ गए। इसका मतलब टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, मतलब वो प्रतीक्षा ही कर रहा है, मतलब वेट ही कर रहा है, इतना वेट कर रहा है कि उसका हिल जो है, उसकी जो एड़ी है वो ठंडी पड़ गई है। तो टू कूल वंस हिल्स मतलब अपने हिल को ठंडा करना, मतलब किसी का प्रतीक्षा करना, किसी का वेट करना, उसको बोलते हैं टू कूल वंस हिल्स। नेक्स्ट इडियम है टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। टू पुट समबडी इन हिज प्लेस, इसका मतलब होता है टू मेक हिम हम्बल, मतलब किसी को विनम्र बनाना। किसी को विनम्र बनाना उसको बोलते हैं टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। किसी को किसी के प्लेस पे रखना, इसका मतलब किसी को विनम्र बनाना। टू पुट समबडी इन हिज प्लेस, अगर हम इसका हिंदी में मतलब निकालेंगे तो यही मतलब हो जाएगा कि किसी को किसी के प्लेस पे रखना। तो इसका मतलब है टू मेक हिम हम्बल, मतलब किसी को विनम्र बनाना। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक हम्बल मैन है, मतलब एक विनम्र आदमी था, एक विनम्र आदमी था, तो उसकी जगह पे क्या किया जा रहा है कि दूसरे को उसी की तरह बनाया जा रहा है। एक मतलब बहुत ही सभ्य आदमी है और एक बहुत ही दुष्ट है, तो उस दुष्ट आदमी को उस सभ्य आदमी की तरह, मतलब उस विनम्र आदमी की तरह ही बनाया जा रहा है। इसका मतलब टू पुट समबडी इन हिज प्लेस, मतलब उस दुष्ट आदमी को उस हम्बल आदमी के प्लेस पे रखा जा रहा है, मतलब उसको विनम्र बनाया जा रहा है। इस इडियम को हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू टॉक शॉप। इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब होता है मामला, अफेयर्स का मतलब क्या होता है, मामला। तो टू टॉक शॉप, इसका मतलब हो जाएगा टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स, मतलब व्यवसाय की बातें करना। अब जो भी शॉप, जिसका भी शॉप है, जिसकी भी दुकान है, जिसका भी शॉप है, और उसमें रहता कौन है, शॉपकीपर रहता है। तो शॉपकीपर क्या करेगा, हमेशा अपने व्यवसाय की तो बातें करेगा। जिसका भी शॉप है वो क्या करेगा, वो हमेशा अपने व्यवसाय की ही बातें करेगा। तो टू टॉक शॉप मतलब टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स, मतलब व्यवसाय की बातें करना। नेक्स्ट इडियम है टू कीप वंस हेड ओवर वाटर। इसका मतलब होता है टू कीप आउट ऑफ डेप्ट, मतलब कर्ज से मुक्त रहना, उसको बोलते हैं टू कीप वंस हेड अबव वाटर। तो अगर किसी का भी हेड वाटर से ऊपर है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया या फिर नदी हो गई, तो किसी का भी अगर हेड वाटर से ऊपर है, इसका मतलब वो डूबा नहीं है, वो डूबा नहीं है, वो पानी के ऊपर ही है, और नहीं उसका दम घुटेगा। इसका मतलब वो कर्ज से मुक्त है। अगर किसी का हेड वाटर के अंदर है, किसी का भी हेड वाटर के अंदर है, इसका मतलब वो कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है, तो इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं, किसी का भी हेड अगर वाटर के अंदर है, इसका मतलब वो कर्ज में डूबा हुआ है। और किसी का भी हेड वाटर से ऊपर है, टू कीप वंस हेड अबव वाटर, इसका मतलब वो कर्ज से मुक्त है, वो आराम से ज़िंदगी जी सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।